हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रूव दैट द पॉइंट्स 1, -2, 3, 0, 1, 2 एंड -1, 0 आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। सिद्ध कीजिए कि जो आपको चारों पॉइंट्स दिए हुए, चारों बिंदु दिए हुए हैं, वो एक वर्ग के शीर्ष है। ये आपको सिद्ध करना है। उसके लिए हमको मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर होता है क्या है, वर्ग क्या होता है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है, उसके अलावा उसके दोनों डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। मतलब कि आप जब ए बी, बी सी, सी डी और डी ए फाइंड करोगे इक्वल आना चाहिए, और जब हम डायगोनल फाइंड करेंगे वो डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। ऐसा होगा तो आप कहेंगे यस इट इज स्क्वायर। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कहेंगे नो इट इज नॉट अ स्क्वायर। तो सबसे पहले ये जो 4 पॉइंट्स दिए हैं, फर्स्ट वाले को आपको मानना है ए, सेकंड को मानना है बी, ये ए हो जाएगा, ये बी, ये सी और यहाँ होगा डी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ए बी फाइंड करूंगी। ए क्या है मेरे पास में 1, -2 और बी है 3 और 0। ठीक है, मैंने 2 पॉइंट्स लिख लिए यहाँ से, ए और बी, फर्स्ट वाले दोनों। ठीक है, फर्स्ट x1 y1, सेकंड होगा x2 और y2। डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र लगाना है। ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे हम x1, x2, y1, y2 की। तो x1 है 1, x2 है 2, 3, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y1 है -2 माइनस 0 और होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 3 करेंगे तो हमें मिलेगा -2 स्क्वायर, और -2 माइनस 0 करेंगे तो -2 ही बचेगा। -2 प्लस 0 करेंगे या -2 माइनस 0 करेंगे, हर कंडीशन में -2 ही रहेगा। -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ पर भी 4, 4 प्लस 4 8। तो ये ए बी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में √8। ठीक है, ए बी आने के बाद में हम फाइंड करेंगे बी सी। बी सी, तो पहले मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रही हूँ। पॉइंट बी है मेरे पास में 3, 0 और सी है 1, 2। फर्स्ट वाला x1 y1, ये होगा x2 और y2। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2, 3 -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 होल स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करी है। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर माइनस प्लस जो हो रहा है वो करेंगे। 3 -1 2 स्क्वायर प्लस 0 -2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी हमें मिला 2 स्क्वायर 4 -2 स्क्वायर भी 4। तो बी सी इज इक्वल टू √8। ए बी आ गया √8, बी सी भी आ गया √8। अब हम ए बी, बी सी आगे आपका फाइंड करेंगे सी और डी। तो सी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास में 1, 2 और डी के कोऑर्डिनेट्स है -1, 0। ठीक है, जैसे हमने ए बी फाइंड किया है, बी सी फाइंड किया है, वैसे ही अब हम सी डी भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू x1 y1, सेकंड वैल्यू हो जाएगी x2 और y2। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। सी डी इज इक्वल टू x1 माइनस x2, 1 -1 और होल स्क्वायर, y1 2 -0 होल स्क्वायर। ठीक है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 + 1 होल स्क्वायर और इधर 2 - 0 होल स्क्वायर। 1 + 1 2 स्क्वायर प्लस 2 - 0 भी 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आ गया 4 + 4। सी डी इज इक्वल टू भी हमें कितना मिला √8। ए बी, बी सी और सी डी आ चुके हैं। अब हम फाइंड करेंगे डी ए। डी ए फोर्थ वाली साइड फाइंड कर रहे हैं हम। डी ए, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस, ये माइनस और एक और माइनस प्लस
और होल स्क्वायर। जैसे मैंने यहाँ पर किया था, तो आप यहाँ पर भी पहले डी और ए अलग से लिख दीजिए। फर्स्ट वाले को आप लिखेंगे x1 y1, सेकंड को लिखेंगे x2 y2 और फिर आप वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, मैंने 3 में करके बता दिया, लास्ट मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। तो आप अपनी कॉपी में जब करेंगे तो उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखेंगे। -1 -1 -2 स्क्वायर और +2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 + 4, ये हो जाएगा 8। तो डी ए इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में √8। ए बी बी सी सी डी डी ए आप देख रहे हैं सब इक्वल है, लेकिन अभी तक हम नहीं बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर है। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि 4 साइड्स तो रोम्बस में भी इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमें अब क्या फाइंड करना पड़ेगा? डायगोनल, विकर्ण फाइंड करना पड़ेगा। तो हम फाइंड कर रहे हैं डायगोनल, जिसे हम बोलते हैं विकर्ण। कौन कौन सा होता है? एक तो AC होता है और एक क्या होता है? BD। आप डायग्राम बना के देख सकते हैं यहाँ पर A B C D। तो डायगोनल ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। तो AC और BD 2 डायगोनल्स होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मुझे AC फाइंड करना है। AC तो A वाला होगा x1 y1 और C होगा x2 y2। तो 1 - 1 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, 1 - 1 0 प्लस -2 4 -4 का होल स्क्वायर। तो जब AC देखेंगे तो हमारे पास में आ गया √16। और हम जानते हैं √16 = 4 होता है, बट यहाँ भी मैंने रूट में रखी वैल्यू, तो यहाँ पर भी आप रूट में रहने दीजिए, मत निकालिए बाहर से। तो ये AC आ गया। अब हम फाइंड करेंगे BD मतलब कि B और D में। तो 3 -1 तो 3 + 1 4 प्लस 0 -0 होल स्क्वायर। तो 0 - 0 तो ये हो गया 0, 3 + 1 4। तो BD स्क्वायर भी हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ऑल साइड्स AB BC CD DA all sides are equal and diagonals are also equal, so ABCD is a square. लास्ट में आपको लिखना है since AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and AC is equal to BD, therefore ABCD is a square। ABCD एक वर्ग है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन एग्जाम इस टाइप से आता है 6 मार्क्स में। अभी यहाँ पे स्क्वायर पूछा, कभी कभी वो रेक्टेंगल बोल देता है, कभी पैरेललोग्राम बोल देता है। तो आपको मालूम होना चाहिए फाइंड करने का प्रोसेस पूरा यही है। बस अगर रेक्टेंगल बोलेगा तो अपोजिट साइड्स वहाँ इक्वल आनी चाहिए, स्क्वायर था तो इसमें ऑल साइड्स इक्वल आनी चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, prove that points A, -A and -√3A and √3A are vertices of an equilateral triangle। सिद्ध कीजिए कि बिंदु AA -A और -√3A एक समबाहु त्रिभुज के शेष है। व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स, तीनों भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर AB BC और CA जब हम फाइंड करेंगे, तीनों आपस में अगर इक्वल आ जाएंगे तो यस इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज है। और अगर इक्वल नहीं आएंगे तो नो, इट इज नॉट अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इस टाइप से, A B और C। पॉइंट A है हमारे पास में A, A, B है -A, -A और C -√3A और √3A। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे AB, √x1 - x2, ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 और y2। x1 - x2, x1 है A -x2 है -A और इसका होल स्क्वायर, y1 A -A और उस पूरे का भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो -A माइनस इंटू माइनस प्लस, तो A + A
स्क्वायर ए प्लस ए होल स्क्वायर, ए प्लस ए करेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 2a का जब स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर करेंगे तो 8a स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया रूट ऑफ 8a स्क्वायर। आपको रूट में रहने देना है, बाहर हमको किससे मतलब है, ए बी जैसा आया है वैसा बी सी भी होना चाहिए और वैसा ही सी ए होना चाहिए। अब हम फाइंड करेंगे बी सी, बी और सी में डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 और y2। तो यहाँ पर माइनस ए माइनस रूट 3a और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है माइनस ए माइनस y2 है रूट 3a और इस पूरे का भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए प्लस रूट 3a होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस रूट 3a होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर मतलब कि 3a स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab, तो यहाँ पर प्लस 2ab तो आना चाहिए था लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए माइनस 2 रूट 3a स्क्वायर हो जाएगा 2ab, तो ये 2a माइनस a और ये a, तो ये 2 रूट 3a स्क्वायर। इस तरह से सेकंड वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर 3a स्क्वायर, फिर माइनस 2a भी आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, फॉर्मूला तो माइनस का है लेकिन a की वैल्यू माइनस है इसलिए माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 रूट 3a स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2 रूट 3a स्क्वायर और प्लस 2 रूट 3a स्क्वायर कैंसल, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 8a स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में बी सी, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे सी ए सी और ए में, तो ये होगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। x1 माइनस x2 माइनस रूट 3a माइनस a और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 रूट 3a माइनस a और यहाँ पर भी इसका होल स्क्वायर, जैसे हमने इसे ओपन किया है वैसे इसे भी ओपन करना पड़ेगा, a स्क्वायर करेंगे तो 3a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर माइनस 2ab 2 रूट 3a स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए क्या आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर भी ओपन करेंगे a स्क्वायर मतलब कि 3a स्क्वायर, b स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर, फिर माइनस 2 रूट 3a स्क्वायर, यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, एक प्लस में है और एक माइनस में है इसलिए कैंसिल, 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर सी ए इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में रूट 8a स्क्वायर। अब देखिए आप ए बी भी 8a स्क्वायर है, बी सी भी 8a स्क्वायर और सी ए भी 8a स्क्वायर, तीनों आपस में इक्वल है इसलिए ये ट्राइंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल या फिर समबाहु त्रिभुज। तो लास्ट में आपको रीजन लिखना है सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसलिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है। इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखना इसको, इम्पोर्टेंट है। ऐसे एक ही क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर यहाँ पर और एक मिसलेनियस विविध में है। प्रूव दैट पॉइंट्स 1 1 -27
एंड 3 माइनस 3 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब कि दिए गए बिंदु सररेख है। कोलिनियर का मतलब कि एक ही लाइन के ऊपर है तीनों पॉइंट्स, कोलिनियर, ठीक है, सररेख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। अगर आप डिस्टेंस फॉर्म लगाओगे ए बी बी सी और सी निकालोगे, किन्हीं दो साइड्स का सम थर्ड से इक्वल आना चाहिए, थर्ड से बड़ा आना चाहिए, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगी तो वो आपको आगे दूसरे क्वेश्चंस के अंदर भी काम आएगा, इसलिए आपको वहां ये सेकंड मेथड ही याद रखना है, क्योंकि ये वाला मेथड आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो जब कोलिनियर के लिए बोलेंगे, ठीक है, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन यहाँ पर फाइंड करना है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप फाइंड करोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब आप फाइंड करोगे तो कितना आना चाहिए, 0। अगर किन्हीं तो इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो वहां पर आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर कितना आना चाहिए, 0। अगर आंसर 0 आ जाएगा तो आप कहोगे यस पॉइंट्स आर कोलिनियर, सररेख हैं दिए गए बिंदु। यदि आंसर 0 नहीं आएगा तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट नहीं लगाना है, यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अलग फॉर्मूला यूज में लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ, फिर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 माइनस y3 आएगा यहाँ पर, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो x1 y1, सेकंड वाला x2 y2 और थर्ड हो जाएगा x3 और y3, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे 1/2, x1 कितना है 1, y2 है हमारे पास में 7, माइनस y3 कितना है -3, -3 और ये माइनस, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस x2 कितना है -2, फिर y3 है हमारे पास में -3 माइनस y1 कितना है 1, प्लस x3 है 3, y1 1 माइनस y2 7। सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने, x1 x2 x3 y1 y2 और y3 की। अब हम सॉल्व करेंगे इसे, 1/2 1 इंटू 7 प्लस 3 10, ये हो गया, प्लस माइनस -2 -3 -1 -4, ठीक है। फिर ये प्लस 3 1 माइनस 7 करेंगे तो -6, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, जो ऐड हो रहा है ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 जा 10, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 4 जा 8, इसके बाद में प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18 हो गया। अब जो प्लस प्लस हमको ऐड करेंगे 1/2 18 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0, और 1/2 इंटू 0 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। और मैंने आपको पहले बताया आंसर 0 आना चाहिए, आ गया आंसर 0, तो आपको लिखना है सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 है, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसलिए दिए गए बिंदु सररेख है, बिंदु सररेख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से।